नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का ये पार्ट 23 रहेगा। ऑलरेडी हमने 22 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को पार्ट वाइज नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार आप वो सभी वीडियो पार्ट वाइज देखिएगा। उन सभी वीडियो से गाइज आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले मोबाइल के अंदर जो इम्पोर्टेंट सप्लाई होता है हमारा बक सप्लाई होता है और एक हमारा एलडीओ सप्लाई होता है। इसके बारे में गाइज हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले गाइज हमने एक वीडियो डाला है जिसके अंदर गाइज हमने वीबैट सप्लाई, वीपीएस सप्लाई और वीबस की जो सप्लाई है इसके बारे में अच्छे से हमने बताया। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखिएगा, उसके बाद अगर ये देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार का कोई वीडियो अपलोड करें मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि गाइज आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बक सप्लाई के बारे में और एलडीओ सप्लाई के बारे में। दो तरीके की ये सप्लाई हमें फोन के अंदर देखने को मिलती है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सप्लाई होती है। किस तरीके से बनती है इसके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। जैसा कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का आईसी लगा हुआ है। इसमें गाइज जब हमारा जो वी बस का जो वोल्टेज होता है, वी बस का जो वोल्टेज होता है, वी बस का ये हमारा 5.2 वोल्टेज होता है। जब इसमें इंटर करता है तो इससे गाइज ये जो वोल्टेज है ये निकल के हमारा चला जाता है चार्जिंग आईसी के अंदर। जो हमारा चार्जिंग आईसी है जिसको गाइज आप डीसी टू डीसी आईसी बोल सकते हैं, बीक्यू आईसी बोल सकते हैं, पीएमआई आपको देखने को मिल सकता है, या फिर इसको चार्जिंग आईसी बोलते हैं या डीसी टू डीसी आईसी बोलते हैं। जब इसमें ये आपका वी बस का सप्लाई इसमें इंटर करता है, या फिर गाइज आपका ये जो बैटरी कनेक्टर होता है, बैटरी कनेक्टर से जब आप बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं फोन के अंदर, ये आपका वी बैट का सप्लाई हो गया, यानी प्लस का पॉजिटिव सप्लाई हो गया, और एक इसमें गाइज आपका ग्राउंड रहता है। ठीक है, जब आप इस पे बैटरी है उसको कनेक्ट करते हैं, या फिर आप जब फोन के अंदर चार्जर कनेक्ट करते हैं या बैटरी प्लस चार्जर दोनों कनेक्ट करते हैं, या फिर डीसी मशीन को फोन पे कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे में गाइस आपका ये जो चार्जिंग आईसी है डीसी टू डीसी आईसी होता है, इसके पास में एक कॉइल लगा होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कॉइल है इसमें गाइस बनता है वीपीएस सप्लाई। ठीक है, ये जो कॉइल है इसमें गाइस आपका वीपीएस सप्लाई बनता है। क्या बनता है? वीपीएस। ठीक है, ये वीपीएस बनता है जो कि 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो वीपीएच वोल्टेज होता है ये गाइज आपका बनने के बाद चला जाता है पावर आईसी के अंदर। जो आपका पावर आईसी लगा रहता है उसमें ये इंटर हो जाता है, और ये आपका कई बार इस आईसी के अंदर इंटर होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको आगे आने वाले वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। कई बार इसमें इंटर हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका ये वोल्टेज रहेगा आपका 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज। ठीक है, तो ये वीपीएच जो सप्लाई है ये आपका इसके अंदर इंटर हो जाता है। जब ये आपका आईसी के अंदर वोल्टेज इंटर हो जाता है, जैसा कि फोन अगर आपका बंद रहेगा उस टाइम पर भी वीपीएच बन जाता है, यानी डेड कंडीशन में फोन रहता है, बंद यानी ऑफ कंडीशन में रहता है, उस टाइम पर भी आपका ये जो वीपीएच जो वोल्टेज होता है ये फोन में जनरेट हो जाता है। इसको आप चेक करेंगे तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद गाइज फोन को ऑन होने के लिए काफी सारी सप्लाइयाँ, हमारा जो सीपीयू होता है इसको चाहिए, हमारा इमएमसी होता है इसको चाहिए, या फिर हमारा काफी सारा फोन के अंदर अलग अलग सेक्शन होता है उसको चाहिए। ठीक है, तो गाइज वीपीएच जब जनरेट हो जाता है उसके बाद जब आप फोन को चार्जर पे कनेक्ट करते हैं, फोन मतलब बूटिंग करता है फोन को आप, या पावर बटन दबाने के बाद जब फोन को आप ऑन करने का प्रयास करते हैं या फिर आप चार्जर पे लगाते हैं, तो फोन के अंदर जब स्क्रीन आता है तो उससे कुछ उसमें फोन के अंदर कुछ सप्लाइयां बनती है। जैसा कि ये आपका पावर आईसी है। ठीक है, कोई भी पावर आईसी हो सकता है। इसके बगल में आपने देखा होगा काफी सारी जो कॉइलें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटी छोटी कॉइलें इस तरीके से आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, किसी में 5 कॉइल आपको देखने को मिलेगा, किसी में 8 कॉइल देखने को मिलेगा, किसी में आपको 6 कॉइल देखने को मिलेगा। इस तरीके से पावर आईसी के पास में आपने काफी सारी जो कॉइलें हैं वो देखी होंगी। ठीक है, तो इन सभी कॉइलों को गाइज हम बोलते हैं बक सप्लाई। ठीक है, ये हमारे जितने भी कॉइल हैं ये गाइज हमारा होता है बक सप्लाई। ठीक है, तो ये जो सप्लाई होती है जिसके बारे में गाइज मैंने पहले आपको बताया था कि बक जो कॉइल कौन सा होता है, बूस्ट कॉइल कौन सा होता है, इसके बारे में आपको पहले वीडियो बना दिया जिसमें मैंने आपको बताया। ये जो सप्लाई होता है इसमें गाइज क्या होता है कि आपका एम्पियर ज्यादा रहता है और वोल्टेज कम रहता है। ठीक है, जैसे अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो आपको यहाँ पे 0.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, 0.7 वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है, 0.9 वोल्टेज देखने को मिलेगा,
1.0 वोल्टेज देखने को मिलेगा। इस तरीके की ये जो सप्लाई है ये आपका पावर से निकलने के बाद सीपीयू में चला जाता है। ठीक है, ये जो सप्लाई है इनको गाइज हम बोलते हैं बक सप्लाई। ठीक है, इनके अंदर गाइज वोल्टेज कम होता है, एम्पियर ज्यादा होता है, यानी हाई एम्पियर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फोन के अंदर। इसीलिए गाइज जब आपने देखा होगा कई बार आप जब इन कॉइलों के ऊपर रीडिंग चेक करेंगे तो उस टाइम पे गाइज आपका यहाँ पे काफी कम जो रीडिंग है वो देखने को मिलेगा, काफी कम रीडिंग है वो गाइज इन कॉइलों पे देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ के अंदर आपको बीप मिलेगा, बीप के साथ में गाइज आपको 40 का रीडिंग मिलेगा, किसी में 50 का रीडिंग मिलेगा, किसी में 60 का मिलता है, किसी में 200 का रीडिंग मिलता है, इस तरीके से रीडिंग मिलता है। अब एक कंफ्यूजन मैं आपका यहाँ पे दूर कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे गाइज ये कॉइल आप चेक कर रहे हैं, इनके ऊपर गाइज कभी भी आपका जब मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो बीप के साथ में 0 रीडिंग नहीं होना चाहिए। यानी मल्टीमीटर में अगर डायोड मोड पे आप चेक कर रहे हैं या बीप बजर मोड पे चेक कर रहे हैं तो मल्टीमीटर में आपका 4 टाइम 0 नहीं होना चाहिए। अगर गाइज बीप आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गाइज आपका फॉल्ट नहीं है। ठीक है, बीप के साथ में अगर गाइज आपका यहाँ पे बीप के साथ में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं बीप, ठीक है, बीप प्लस अगर आपका 30 का जीआर मिल रहा है, ठीक है, या फिर इससे प्लस मिल रहा है, ठीक है, बीप प्लस 30 का जीआर या इससे ज्यादा मिल रहा है तो ये आपका ओके कंडीशन माना जाएगा। ठीक है, बीप के साथ में कभी भी आपका 0 रीडिंग नहीं आना चाहिए। अगर ये आता है तो फोन का ये जो सप्लाई है ये शॉर्ट हो गया है। सीपीयू साइड हो सकता है, पावर साइड हो सकता है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से आपको चेक करना होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको इस बक सप्लाई के बारे में बताया है। ठीक है, ये होता है हमारा बक सप्लाई। ठीक है, छोटी छोटी कॉइलें आपको पावर के पास में देखने को मिलती हैं, ये गाइस हमारा बक सप्लाई इनको हम बोलते हैं। ठीक है, इनमें हाई एम्पियर होता है और वोल्टेज है वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पावर आईसी होता है, इसके पास में जो कॉइल लगी होती है वो हमारा डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होता है, सीपीयू में कनेक्ट होता है। ठीक है, और सीपीयू की रिक्वायरमेंट को ये कंप्लीट करती है। ठीक है, अब ये गाइस हमारा बक सप्लाई हो गया। इसके अलावा गाइस एक इंपॉर्टेंट सप्लाई है वो फोन के अंदर और होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि ये आपका जो वीपीएच सप्लाई है ये अदर काफी सारे सेक्शन में जाता है, जैसा कि आपका एपीटी का लाइन एपीटी आईसी हो गया या फिर आपका ये लाइट आईसी है इसमें चला जाता है। ठीक है, आपका चार्जिंग आईसी में चला जाता है, आपका ऑडियो सेक्शन में चला जाता है। इसके अलावा गाइज आपका यही सप्लाई है ये आपका 4G जो पीए लगा होता है उसमें जाता है, आपका जो 2G जो पीए होता है इसमें चला जाता है। ठीक है, तो काफी सारे सेक्शन में ये आपका जो सप्लाई है वो यहाँ पे इस तरीके से एंटर कर जाता है। ठीक है, तो वीपीएच की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद जब फोन ऑन होता है तो इनको भी कुछ छोटी सप्लाइयां चाहिए होती हैं, जैसे कि आपका 1.8 वोल्टेज हो गया, ठीक है, 2.2 वोल्टेज हो गया या फिर आपका 3.3 वोल्टेज हो गया। इस तरीके की काफी सारी छोटी छोटी सप्लाइयां हैं वो फोन के अलग अलग सेक्शन में जाता है, जैसे कि आपका लाइट का सेक्शन हो गया, एपीटी सेक्शन है, ग्राफिक सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, आपका वाईफाई का सेक्शन है, ब्लूटूथ का सेक्शन है। ठीक है, या फिर आपका नेटवर्क का 2G 4G या WTR आईसी यहाँ पे लगा हुआ है, तो इनके अंदर गाइस छोटी छोटी अदर सप्लाइयों की भी जरूरत होती है जो कि हमारा जनरेट करता है पावर आईसी। जब हम फोन को ट्रिगर करते हैं उस टाइम पे गाइस हमारा बक बनता है, बक के साथ में एलडीओ सप्लाई भी बनता है। ठीक है, आपका जो ये बक होता है बक, इसके साथ में आपका एलडीओ सप्लाई भी जनरेट होता है। ठीक है, अब ये जो एलडीओ का सप्लाई होता है जैसा कि आपको पता होगा कि छोटे छोटे जो वोल्टेज हैं वो सभी सेक्शन को रिक्वायरमेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर वोल्टेज की बात करूं, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे बताऊं, ये आपका 1.8 वोल्टेज होता है, ये आपका सीपीयू में चला जाता है। ठीक है, ये आपका 1.8 वोल्टेज हो गया। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसा कि इंपॉर्टेंट सप्लाई होता है ये आपका लाइट के सेक्शन में भी मिलेगा, आपका ग्राफिक के सेक्शन में, ऑडियो के सेक्शन में, आपका जो नेटवर्क का सेक्शन उसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो 1.8 वोल्टेज है ये गाइज आपका एलडीओ का सप्लाई होता है। अब एलडीओ जो सप्लाई होता है इसको गाइज अपन यहाँ पे बोलते हैं वी रेट। ठीक है, आपको जब भी आपको VREG देखने को मिले इसका मतलब है कि यहाँ पे एलडीओ का सप्लाई है। ये गाइज L1, ठीक है, L2 या फिर L3, इस तरीके से L4, इस तरीके से ये सप्लाइयां होती हैं जो कि पूरे फोन के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। ये L21, 23, 25 इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी जो कि अलग अलग आपका सेक्शन में जा रही होती हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आपका ये EMMC है, EMMC के अंदर अगर आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूं तो इसमें भी गाइज आपका एक छोटा सप्लाई है वो एंटर करता है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि 2.8 वोल्टेज है वो पावर आईसी है, यहाँ से जनरेट होता है, ये पावर आईसी है, यहाँ से एक वोल्टेज जनरेट होता है और ये आपका चला जाता है EMMC के अंदर। ठीक है,
ये आपका 2.8 वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो ये गाइज जो सप्लाई है ये आपका इसके अंदर आ गया है। तो इसको गाइज अपन यहाँ पे बोलते हैं एलडीओ की सप्लाई, वी रैक की सप्लाई होता है, ठीक है। इसको अगर मैं आपको बताऊं तो शायद ये L9 का सप्लाई होता है, जो कि आपका एमएमसी के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा गाइज अगर मैं यहाँ पे आपका WTR का बात करूं तो WTR में गाइज आपको ये जो पावर आईसी है, इससे गाइज एक वोल्टेज आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका WTR है। तो WTR में आपका 1.0 वोल्टेज है वो चला जाता है, ठीक है। ये L1 की वोल्टेज होती है, ठीक है। 1.0 वोल्टेज होता है, या फिर आपका इसमें एक वोल्टेज इंटर करता है, जैसे कि 1.8 वोल्टेज हो गया, ठीक है। 1.8 वोल्टेज इसमें इंटर करता है। तो ये सारी सप्लाई हैं वो आपको इस पूरे सेक्शन में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका 2G जो ये आपका पीए लगा हुआ है, इसमें भी आपका एक 1.8 वोल्टेज है जनरेट होकर इस आईसी के अंदर इंटर करता है पावर आईसी से। और आपका जो 4G पीए, इसमें भी आपका 1.8 वोल्टेज है वो एंटर करता है पावर आईसी से जनरेट होने के बाद, ठीक है। तो आपका लाइट का सेक्शन है, इसमें गाइज आपका EN हो गया जो कि 1.8 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलता है। ग्राफिक सेक्शन है, ऑडियो सेक्शन, पूरे सेक्शन में जिस तरीके से जो लाइनें फोन के अंदर बनी हुई हैं वो छोटी छोटी सप्लाइयां हैं वो पूरे फोन के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको गाइज हम बोलते हैं एलडीओ का सप्लाई, ठीक है। एलडीओ का सप्लाई बोलते हैं जिसको गाइज आपको जहाँ पे वी रैक लिखा मिलेगा वो एलडीओ का सप्लाई होता है। तो गाइज अभी मैंने आपको बताया है बक सप्लाई और एलडीओ सप्लाई के बारे में, ठीक है, जो कि किस तरीके से जनरेट होता है। इससे पहले गाइज मैंने वीपीएच के बारे में ऑलरेडी आपको काफी अच्छे से बता दिया है। तो इस वीडियो में हमने समझा है बक और एलडीओ सप्लाई के बारे में। अब कितना वोल्टेज होता है, किस तरीके से चेक किया जाता है। कई बार ये जो बक वोल्टेज होता है ये गाइज आपका वेरिएशन करता है, अप डाउन होता रहता है, फोन डेड कंडीशन में रहता है, या फिर कई बार आपका 1.8 वोल्टेज है उसकी लाइन शॉर्ट हो जाती है। तो शॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं, ये फॉल्ट कहाँ से आते हैं, धीरे धीरे आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें आपको धीरे धीरे करके काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी। इसलिए गाइज मैं आपको बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर करके लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। इस वीडियो में गाइज मैंने काफी अच्छी नॉलेज आपको देने का प्रयास किया है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बक जो होता है इसकी शॉर्टिंग के बारे में अच्छे से बताया कि कितना आपको जीआर यहाँ पे मिलना चाहिए। एक डाउट मैंने आपका यहाँ पे क्लियर किया है। और इसके अलावा गाइज आपका जो बक और एलडीओ है ये किस तरीके से बनता है इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बताने का प्रयास किया है। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल बताया ताकि आपके माइंड में एक इस तरीके का मैप बना रहे। आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी कि फोन के अंदर ये सप्लाइयां बनती हैं। अब कहाँ पे मतलब पर्टिकुलर जो कंपोनेंट होता है उसमें या फिर पर्टिकुलर आईसी में कहाँ पे बनता है, इसके बारे में आने वाले वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताने वाला हूँ। इसलिए गाइज आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा आपका 500। अगर 500 लाइक आप इस पे कंप्लीट करते हैं तो गाइज काफी अच्छा लगेगा, और भी मैं आप लोगों के लिए काफी अच्छी मेहनत करके काफी अच्छे वीडियोज लेके आने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं आपको वीबैट और आपका वीपीएच, वीबस, बक और एलडीओ सप्लाई के बारे में डायग्राम से अच्छे से बता दूंगा, दिखा भी दूंगा, जिससे गाइज आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइज। नेक्स्ट वीडियो में अपन यहाँ पे फिर मिलेंगे।